आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पे? जापान में, सिंगापुर या तत्कालीन बर्मा या तत्कालीन मलय में। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे: फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय, स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट्स सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार थे। पहला मलक्का था, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिडिंग था, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद से एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? रंगून। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? बीसी दत्त नहीं थे, और राशिद अली थे। रशीद अली, शाहनवाज थे, पीके सहगल थे। जो नहीं थे उनका नाम है बीसी दत्त। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, जो पीके सहगल हैं, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा हुई तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इनका नाम था शीलभद्र याजी। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, द फ्री इंडियन लीजन नाम से। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान की। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी ने जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस।
आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 से लेकर 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली को। आजाद हिंद फौज के एक सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। निम्न में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? जो वकील पैरवी कर रहे थे इनके तरफ से उनकी अध्यक्षता किए थे भूला भाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि इनमें शामिल थे, जिनमें वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्न में से किसने वकालत की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये है तेज बहादुर सप्रू। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की थी। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे में पैरवी निम्न में से किसने नहीं की थी? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पैरवी में शामिल नहीं थे। दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में शामिल थे जो थे वो थे भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? आसफ अली और भूला भाई देसाई, सी एंड डी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। ये थे भूला भाई देसाई। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया वर्ष 1945 में। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। आईएनए के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त आईएनए के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं किस लिए? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में, आईएनए के अधिकारियों के रूप में। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं। सही उत्तर चुनिए इनमें से। वेवेल योजना थी, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह और आजाद हिंद फौज मुकदमा। तो इसमें से कौन कौन सही उत्तर है? ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नौसेना विद्रोह जो है इसमें ये शामिल नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें 1, 2 और 4 ये प्रमुख घटनाएं थी। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, आजाद हिंद फौज मुकदमा। वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला योजना 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह ये 1946 की घटना है, 1945 की नहीं है। आजाद हिंद फौज मुकदमा ये नवंबर 1945 की घटना है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सी.आर. दास थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना।
1946। तो वीडियो को पसंद करिए, पसंद करने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।